अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहावत है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है और ऐसा कई बार डॉक्टर से भी हुआ है जब उन्होंने जिंदा मरीज को गलती से मुर्दा करार दे दिया। या इसके अलावा और भी कई वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से लोगों ने एक इंसान को मरा हुआ मान लिया जबकि वो जिंदा था। पता तब चला जब वो अपने ही जनाजे के दौरान उठकर बैठ गया, जिसके बाद सबके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। आज की इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो अपने ही जनाजे में ज़िंदा हो गए और लोगों को हैरान करके रख दिया। ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताएंगे नोएला रोकैंडो के बारे में। ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली नोएला की सौतेली माँ की मौत हो गई थी, जिसके जनाजे में शामिल होने के लिए वो उनके आबाई शहर गई। लेकिन नोएला का हस्बैंड इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने कुछ गुंडों का बंदोबस्त भी किया और उन्हें अपनी बीवी को मारने के लिए पैसे भी दिए। ये गुंडे काफ़ी रहमदिल निकले। इन्हें जब पता चला कि बगैर किसी वजह के नोएला का हस्बैंड उसे कत्ल करवाना चाहता है, तो उन लोगों ने उस औरत की जान नहीं ली और उसके हस्बैंड की सच्चाई से नोएला को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब उन्होंने नोएला के हस्बैंड को बताया कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, जिसके बाद नोएला के हस्बैंड ने समझा कि इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। इसीलिए उसने एक जनाजे का एहतमाम किया। वो तो सिर्फ लोगों के सामने दिखावा कर रहा था और लोगों को दिखा रहा था कि उसे अपनी बीवी की मौत का कितना अफसोस है। उसकी बदकिस्मती कि नोएला के लिए सजाए गए जनाजे में खुद नोएला पहुंच गई, जिसके बाद उसने अपने हस्बैंड की चालाकी का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, दूसरी कहानी चाइनीज मैन के बारे में है। ये आदमी बिल्कुल पागल था। 66 साल के इस आदमी ने शादी नहीं की थी। यही वजह थी कि इसकी फैमिली में कोई भी नहीं था, लेकिन इसके दोस्त और रिश्तेदार जरूर मौजूद थे। ये जनाब जानना चाहते थे कि अगर वो मरते हैं तो इनके जनाजे पर कौन कौन आएगा। ये जानना चाहते थे कि कौन इनका सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ बातें ही करता है। ये आदमी देखना चाहता था कि कौन इसकी मौत पर सबसे ज्यादा अफसोस करता है। इसी काम के लिए इस आदमी ने अपने नकली जनाजे का एहतमाम करवाया, जिसके तहत लोगों को बताया गया कि इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन सच ये था कि यह आदमी जिंदा था। जिसे भी पता चला कि इनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो तमाम लोग इसके जनाजे में शिरकत के लिए दौड़े चले आए। इस आदमी के जनाजे की तकरीबात जारी थी कि ये बेवकूफ़ आदमी सबके सामने उठकर बैठ गया। इस दौरान इसे काफ़ी मायूसी भी हुई, क्योंकि इसके जनाजे में इसके बहुत से दोस्तों और जानने वालों ने शिरकत की थी, लेकिन 20 लोग ऐसे थे जो इस आदमी के जनाजे पर नहीं आए थे, जिनमें इसके कुछ रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। इसे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसके मरने पर भी नहीं आएंगे। इस आदमी की ये अहमकाना हरकत देखकर काफ़ी लोग इससे सख्त नाराज़ हुए। इस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको वॉल्टर विलियम्स के बारे में बताने वाले हैं। ये कहानी 78 साल के ऐसे बूढ़े शख्स की है जो अमेरिका में रहता था। ये शदीद बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसकी मौत वाक़या हो चुकी है, जिसके बाद इसकी बॉडी को पैक करके तदफीन के लिए ले जाया गया। तदफीन से कबल इसकी बॉडी को महफूज करने के लिए जिस जगह के लिए ले जाया गया, वहां काम करने वाले एक शख्स ने इसके पाँव को हरकत करते देख लिया, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। फिर उसने देखा कि इस शख्स की सांसें अभी चल रही हैं। उस शख्स के लिए ये काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला था, क्योंकि ना सिर्फ डॉक्टर्स ने इसे मरा हुआ करार दिया था, बल्कि उसे इस जगह लाने के लिए काफ़ी देर तक प्लास्टिक बैग में भी रखा गया था, जिसमें एक जिंदा इंसान की भी मौत वाक़या हो सकती थी। ये बात सबकी समझ से बाहर थी कि विलियम नामी ये शख्स प्लास्टिक बैग में पैक होने के बाद भी कैसे जिंदा रहा, क्योंकि प्लास्टिक बैग में तो किसी भी जिंदा इंसान का दम घुट सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगले 2 हफ्तों के बाद वाकई ही उसकी मौत वाक़या हो गई, और इस बार ये मौत हकीकी थी, जिसके बाद इसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। दोस्तों, सर्बिया के रहने वाले इस नौजवान ने भी चाइनीज़ आदमी वाली ही हरकत की। ये भी जानना चाहता था कि कौन इसे सबसे ज़्यादा चाहता है और कौन इससे सबसे ज़्यादा नफरत करता है। इस मकसद के लिए उसने एक जाली जनाजे का एहतमाम किया। ताबूत के अंदर वो खुद मौजूद नहीं था, बल्कि पीछे से छुपकर दूर से देख रहा था कि कौन कौन इसके जनाजे पर आ रहा है और किसको इसकी मौत का सबसे ज़्यादा दुख है।
और कौन सिर्फ जनाजे में शिरकत के लिए ही चला आ रहा है। जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो वो एकदम से लोगों के सामने आ गया। ये सब देखकर जनाजे में शरीक तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए, जिसके बाद इस शख्स ने जनाजे में आए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये तमाम लोग इसकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं, जिनका वो शुक्रिया अदा कर रहा था। हमें तो इस शख्स के पागलपन पर एक ही वक्त में गुस्सा और हंसी भी आ रही है। ये बात तो यकीनी है कि इस शख्स की इस हरकत पर इसके काफ़ी दोस्त नाराज़ हुए होंगे, क्योंकि इस शख्स ने ना सिर्फ उन लोगों का कीमती वक्त ज़ाया किया बल्कि उन्हें खूब बेवकूफ़ भी बनाया। इसके बारे में आप दोस्तों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये 1571 की बात है, जब बरतानिया के एक छोटे से गांव में एक किसान की मौत वाक़या हो गई। वो एक नेक और अच्छा आदमी था। इसी वजह से पूरे गांव के लोगों को उसकी मौत का काफ़ी दुख हुआ। उसके जनाजे का एहतमाम किया गया और लोग उसकी ताबूत को जनाजे के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान उसका ताबूत किसी एक शख्स की गलती की वजह से नीचे गिरने के बाद टूट गया, जिसके बाद उसमें से कैसान की बॉडी बाहर निकल आई। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो शख्स उस टूटे हुए ताबूत से जिंदा निकला। वो किसान बुरी तरह से शॉक था कि ये लोग उसको दफनाने जा रहे हैं। शायद वो किसान किसी बीमारी की वजह से बुरी तरह से बेहोश हो गया था, जिससे लोगों ने समझा कि इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। इसके जिंदा होने की सबको बेहद खुशी हुई, जिसके बाद उस दिन को यहाँ त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा। आज भी यहाँ ओल्ड मैन डे के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है, जो उसी किसान से मंसूब है। दोस्तों, 1596 में यूनान में एक चर्च के फादर की मौत हुई तो उसकी आखिरी रसूमात का एहतमाम किया गया। 2 दिन के लिए उसकी बॉडी पब्लिक डिस्प्ले के लिए लगाई गई, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह शख्स दूसरे दिन उठ खड़ा हुआ और वो लोगों से पूछने लगा कि जनाब, ये मेरे साथ क्या करने लगे हो। वो शख्स अपने जनाजे की तैयारी देखकर काफ़ी हैरान था। उसका कहना था कि वो तो सिर्फ सो रहा था, लेकिन लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया। ये तो लोगों की लापरवाही थी कि उन्होंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया कि वो जिंदा है। या ये भी हो सकता है कि चर्च का ये फादर खुद ही कोई ड्रामा कर रहा था। या ये भी मुमकिन है कि ये बाकी लोगों की तरह जानना चाहता था कि कौन लोग इसकी मौत पर खुश होते हैं और कौन लोग इसकी मौत पर गम का इजहार करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी वीडियो में।